गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने अभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपने उसका हल देखा, कैसे हल निकालते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। वो आलेख के द्वारा हम ग्राफ के द्वारा इसको दिखाएंगे। तो आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पर कर सकते हैं। ग्राफ के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। जैसे अब हम मान लेंगे कि दो चर वाला कोई समीकरण है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बुक में ही दिया है एक क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है कि आलेख के द्वारा ग्राफ कॉपी पर आपको इसको बनाना है, प्रदर्शित करना है। तो देखिए कैसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे एक समीकरण हमको दे दिया, हमने आपको हल बताया था कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ती है। तो ऊपर x और नीचे हम y मान लेंगे। अब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो जैसे आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो 2y = 6। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू, यानी कि 0 तो हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 2y = 6 हो गया। या आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, y = 6/2। तो 2 से ये कट गया, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर y का मान 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 करेंगे, यानी कि अगर हमने x की वैल्यू क्या रखी, अब 1 रखा, तो अब यहाँ पर जो है आलेख के द्वारा दिखाना है हमको। एक की जगह आप क्या रख दें, क्योंकि हम जैसे वो कि हमारा जो समीकरण आए वो दशमलव में ना आए, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसको यहाँ पर आपने 2 रख दिया। x का मान कितना रखा, 2, यानी कि यहाँ पर 2 + 2y = 6, यानी कि 2y = 4 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो 6 - 2 4 बचेगा। या y बराबर जो है आपका 4/2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसी प्रकार से आपको वैल्यू रखनी है। अब हम कितना रख दें, x की वैल्यू अब हम मान लेंगे 4 ले लें। और ये मालूम पड़ गया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें आपको दशमलव में ग्राफ पर ना दिखाना पड़े, इसलिए हमने ये टेबल बना रहे हैं। जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y बराबर, यानी कि 2y बराबर आपका आ जाएगा 6 - 4 बराबर बच गया 2, यानी कि y का मान 1 आ गया। तो यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको कैसे निकालना है, या पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई। तो ये 4 रखने पर ये मान आ जाएगा। और जैसे का 6 है तो 6 रख दीजिए सीधे सीधे। अब x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो यहाँ पर 6 + 2y = 6, यानी कि 2y = 6 - 6 बराबर क्या बचा, 0। और 0 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या मान आएगा, 0। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई 0। ये हमारा क्या बन गया, एक टेबल बन गई। तो इस तरह से हमको पहले अगर ये आलेख बनाने को देगा तो हम इसका क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और इस टेबल को हम ग्राफ कॉपी पर निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए।
अब जैसे ग्राफ है, ग्राफ कॉपी पर आप इस तरह से लाइन खींचेंगे बीचों बीच, जो मोटी लाइन होगी ग्राफ कॉपी आप लोगों ने देखा है, और वहाँ से आप फिर एक क्षैतिज लाइन बीचों बीच कर देंगे इस तरह से, जो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने इसको आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है। ठीक, तो अब x की वैल्यू हमारी 6 तक है, तो x वाले पॉइंट को हम ये ले लेंगे, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर आप ये लाइन खींचेंगे जो बराबर है 10-10 वाली मोटी वाली जो लाइन होगी, उसी पर 1 बराबर बराबर दूरी पर 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे जो निर्देशांक लिखते थे आप इसका, 3 4 5 ये 5 हो गया, ये 4 और ये 6 हो गया। यहाँ से अब इसमें देखेंगे 3 तक ही है निर्देशांक, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा 1 2 3 और ये यहाँ 4 ले लेंगे, 1 2 3, तो ये 0 होता है। यहाँ पर जो है निर्देशांक वो लेते हैं जो सेंटर पर होता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, वो क्या लेते हैं हम 0 0 लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे पहला है, जब x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 3 होगी। अब x की वैल्यू 2, ये बराबर में आएगा आपका, और ये यहाँ पर आ जाएगा। जब 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये 4 के पास आएगा। आप नाप के करेंगे तो सही से और आएगा, 1 आ गया। और जब x की वैल्यू 6 होगी तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ आएगा। ये 0 यहाँ पर, तो ये आलेख के द्वारा हमको प्रदर्शित करना है, जो भी वैल्यू थी वो उसको आप दिखा देंगे। जैसे अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 0 है, तो इसके निर्देशांक 0 3 हो गए। अब यहाँ पर क्या था 2 2 था इसमें, तो ये 2 2 हो गए। और यहाँ पर क्या था 4 1, तो इसके निर्देशांक 4 1 दिखा देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 0 हो गया। तो इस तरह से आपको 2 चरों के द्वारा जो है आलेख बनाना है, और इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज है, तो वो देख लीजिए कैसे हल करना है। तो ये उदाहरण था। अब जो है एक्सरसाइज हमारी 4.3 के कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को करना है। इसमें एक हम बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी 4.3। पहले का पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक इक्वेशन दे दी गई है
तो जैसा हमने बताया अपनी सुविधा के अनुसार हम इसके आलेख को भी बनाते हैं, या अगर बीच में आता है तो बीच में पॉइंट को भी दिखाते हैं, लेकिन हमने वो पॉइंट वैसे नहीं लिया है। तो इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, पहले का पहला है, एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो इसमें आप x की वैल्यू ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसके इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसकी टेबल आपको बनानी पड़ती है x और y करके। x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यानी कि इस इक्वेशन में जब 0 प्लस वाई करेंगे इज इक्वल टू 4, तो मान क्या निकल गया, y इज इक्वल टू 4 निकल गया। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, y की वैल्यू 4 रख देंगे। अब हम x की वैल्यू क्या मान लें, 4 मान लें। x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इस प्रकार अब आप आलेख खींचेंगे, ठीक उसी तरह से बीचों बीच करके लेना है। जो आपकी ग्राफ कॉपी होगी उस ग्राफ कॉपी में आप बीच वाले पर, मोटी वाली लाइन पर इस तरह से लाइन खींच दीजिए, ये लाइन खींच देंगे, क्षैतिज लाइन बीचों बीच ही ले लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। और मैक्सिमम हम देख लेते हैं इसमें कितने पॉइंट हैं, कहाँ तक जा रहा है। ये टेबल बन गई। तो यहाँ पर 4 तक ये जा रहा है x और y के बीच, ये आप इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे 1 2 3 और 4, यहाँ लिख भी देंगे 1 2 3 और 4। ठीक इसी तरह से 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस तरह से आप आलेख खींच देंगे। अब हमारा पहले देखेंगे कि जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना हो रहा है, 4। तो आप यहाँ पर इस तरह से गोला बना देंगे। अब देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो रही है, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और आप इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा 4 और 0, और ऊपर हो जाएगा 0 और 4। तो ये इस तरह से आपको आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। बड़े